ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम, जिसमें हम कर रहे हैं पहला कैंटो 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 20। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उनके जन्म के साथ उनके कुछ संस्कार किए गए और संस्कार के करते हुए समय कुछ बहुत ही ज्ञानी लोग वहां पर आए और वो उनके भाग्य के बारे में बताने लगे। हमने सुना कि किस प्रकार उस समय किसी व्यक्ति के भाग्य को, किसी व्यक्ति को बड़ा भाग्यशाली माना जाता था जब वो भगवान का भक्त बनने वाला हो, और कितना बदल गया है ये समाज जिसमें एक व्यक्ति को भाग्यवान माना जाता है जब उसके पास गाड़ी बंगला हो। बचपन से ही बच्चे, पेरेंट्स पूछते हैं क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, पुलिस कमिश्नर बनेगा, क्या बनेगा। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बड़ा भाग्यशाली होगा क्योंकि भक्त बनेगा। ऐसे बड़े सारे गुण परीक्षित महाराज के बताए जा रहे हैं, एक के बाद एक गुण। आज भी उन गुणों को हम जारी रखेंगे क्योंकि भगवान के भक्तों के गुणगान से हमारा हृदय शुद्ध होता है। श्लोक संख्या 20। एष दाता शरणश्च यथा हरोषि नरः शिभि यशोवित नीता स्वानाम दोष्यन्ति रिव यज्वनाम। यह बालक सुप्रसिद्ध उषी नर नरेश शिवी की भांति उदार होगा, दानवीर होगा, शरणागतों का रक्षक होगा। राजा शिवी बहुत ही बड़े राजा माने जाते हैं, बड़े दानवीर शरणागतों का रक्षक माना गया है उनको। एक बार उनका परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव जो है बाज बन गए और अग्निदेव जो है कबूतर बन गए, और वो कबूतर भागा और उसके पीछे वो बाज पड़ा था उसको खाने के लिए। तो कबूतर एकदम से राजा शिवी के अंदर महल में आ गया और उनकी शरण में गिर गया। तभी उन्होंने देखा कि बाज उसको खाने के लिए आ रहा है। उन्होंने बाज को ललकारा, खबरदार, ये कबूतर मेरी शरण में है, खबरदार जो तुमने इसको खाने का प्रयास किया। बाज बोलता है, मैं भी तो आप ही की प्रजा का एक प्राणी तो हूँ, मेरा खाना भगवान ने यही बनाया है, यदि आप इसकी रक्षा करेंगे तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। राजा शिवी कहते हैं, मैं तुम्हें खाना दूंगा, आई विल गिव यू। क्या चाहिए तुम्हें? बोले तो मैं तो यही खाता हूँ, तो ना इसके बदले में मैं तुम्हें अपना मांस देता हूँ। जितना वजन का ये कबूतर है उतने वजन का मांस मैं अपने शरीर से तुम्हें दूंगा। और आप जानते हैं कि वो तो सब उनका आपसी तालमेल था, ऐसा योजना थी। तो कबूतर जो है, अग्निदेव थे, कबूतर को जब तराजू में रखा गया तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। राजा शिवी सोचिए, ये बड़ी कहानियाँ हम बड़ी सहजता से बोल देते हैं, वास्तव में ये कहानियाँ नहीं है, ये तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। और ये ऐसी घटनाएं हैं जिसको सोच के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक शरीर के अंग को काटना, हमें कोई बोले जरा सा खाल उतार के दे दो तो हम दे नहीं सकते हैं, अंग को काटना। और कबूतर भारी होता गया और वो काटते चले गए। और इस प्रकार अंत में उनकी इस दानवीरता से, इस शरणागति में बचाने आने वालों को बचाने की जो उनके अंदर इच्छा थी, कमिटमेंट थी, उससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव और अग्निदेव वहाँ पर साक्षात आए। उनके शरीर को स्वस्थ किया गया और उनका बड़ा गुणगान किया गया। इस प्रकार से महान भक्त हमें अपने जीवन से सिखाते हैं कैसे हमें अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। ज़माने के लिए जीने का मतलब हमें सिखाया श्रील प्रभुपाद ने, कि ज़माने के लिए जीने का मतलब केवल कंबल बांटना नहीं है। इट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग द नॉलेज। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान, इस ज्ञान किसी को बांटता है, ये सर्वाधिक प्रिय है मुझे, क्योंकि ये जीवात्मा के कारण को ही, दुख के कारण को ही समाप्त कर देता है। हम तो दुख के सिम्टम को, जैसे बुखार में हमको लोग बुखार के उतारने की गोली ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान जो है उस बुखार को जड़ से ख़त्म करता है। जो इस भौतिक देह का ज्ञान कि देह अलग है और देही अलग है, देह को धारण करने वाला। तो बेसिकली इस प्रकार से हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे संसार में रहना है, दान कैसे करना है। तो ये राजा थे शिवी, जिन्होंने इतना दानवीर बने, तो ऐसे ही बनेंगे राजा परीक्षित। वह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया। भारतवर्ष में कई सारे भरत हुए, आप जानते ही हैं, राजा राम के भाई भरत, और उसके अलावा हमारे ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे भरत, ऋषभ देव भगवान के अवतार, उनके 100 बेटों में सबसे बड़े। और इस प्रकार से दुष्यंत, शकुंतला के पुत्र भरत
कई लोगों ने इनको सुना ही है। भारतवर्ष का शिला प्रभुपाद और कई हमारे आचार्य कहते हैं कि भारतवर्ष का नाम भारत वास्तव में ऋषभ देव के पुत्र से पड़ा, लेकिन फिर भी ये भरत भी बड़े फेमस थे। कई बार आप देखेंगे भगवान अर्जुन को बोलेंगे हे भारत, तो वो भारत दुष्यंत के पुत्र भारत के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के वंशज थे, कहा गया। तो ये भरत जो है किसी कारणवश, शॉर्ट में बताएं तो किसी कारणवश इनकी जो परवरिश हुई वो जंगल में हुई। शकुंतला, क्योंकि शकुंतला को उनके पति जो है किसी ऋषि के श्राप से भूल गए कि मेरी पत्नी है, तो उनका परवरिश जंगल में हुई और जंगल में ही वो बचपन से ही शेरों के साथ ऐसे लड़ते थे जैसे कि कोई कुत्ता बिल्ली के साथ लड़े, खेल रहा हो। इतने इतने ताकतवर बने। और प्रभुपाद परपट में कहते हैं आजकल का टार्जन उनके सामने कुछ नहीं था, ऐसे थे भरत महाराज। तो ये जो है इस तरह से अपने कुल का नाम बढ़ाएगा जैसे भरत महाराज ने फैलाया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनने वाला है। परीक्षित महाराज के बारे में आगे चलते हैं। धन्वी नाम अग्रणी एषा तुल्य च अर्जुनयो द्वयो हुताश एव दुर्धर्ष समुद्र एव दुस्तरा। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के भांति दुर्लंघ्य होगा। महान मान लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, अग्निदेव, अर्जुन, समुद्र की भांति दुर्लंघ्य। कोई इसको मतलब हरा नहीं पाएगा, इतना बलशाली होगा। अब यहाँ इनके थोड़े से बल की बात कर रहे थे। इससे पहले बताया गया था कि किस प्रकार से भक्त होगा महान, उसको बताया गया किस प्रकार से ये बहुत बड़ा दानवीर होगा, शरणागति को हमेशा रक्षा देगा। और आप उसके बल की बात कर रहे हैं कि बल में तो दो अर्जुन हुए इतिहास में हम सुनते हैं। कार्त्यवीर अर्जुन, जिन्होंने रावण को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बांध दिया था जैसे कोई खेलने की चीज़ हो, वो कभी बाद में सुनाएंगे। इतने महान राजा थे, इतने मतलब ताकतवर राजा थे, उनके रावण भी उनके सामने डरता था। तो ऐसे अर्जुन, और एक जो हम जानते ही हैं पांडवों के भाई अर्जुन, जिनके लिए गीता बोली गई, जो एक महान धनुर्धर बने। महानता उसमें ये थी कि वो महान भगवान के भक्त थे, इसलिए अर्जुन ज़्यादा महान माने जाते हैं किसी भी, क्योंकि खाली वीरता इज़ नॉट इनफ। वीर तो एक बुल भी होता है। एक बुल के अंदर कितना बल होता है, लेकिन यदि वो बल कृष्ण की सेवा के लिए ना यूज़ किया जाए तो कैसा महान हुआ। इसलिए संसार में आप देखेंगे भौतिकता के दृष्टि से भी जब हम बोलते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर, अकबर द ग्रेट इत्यादि, आप देखेंगे इनके जीवन में इन्होंने बड़ा डिफरेंट काम किया। केवल बलशाली व्यक्ति नहीं थे, समय आने पर इन्हें समझ में आया कि केवल बल इनफ नहीं है। इस बल के ऊपर एक परम बली भगवान भी है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस भगवान की शरण ली, सब कुछ छोड़ के, इसलिए द ग्रेट बोलेगा। तो ग्रेटनेस हमने पहले भी सुना था, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज नोन बाई एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। ग्रेटनेस इज नॉट कि आपके बाइसेप्स कितने बड़े हैं, आपके ट्राइसेप्स कितने हैं, आपकी चेस्ट कितनी फूली हुई है। ग्रेटनेस है कि आप प्रोवोकिंग सिचुएशन को कैसे टॉलरेट करके धर्म का पालन करते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा इसलिए बोला कि अर्जुन के समान होगा, साधारण व्यक्ति नहीं थे। अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को टोटली कंट्रोल कर रखा था और भगवान के एक इशारे पर उन्होंने ऐसा काम किया। मुझे लगता है हमारे जीवन में कभी ऐसी परीक्षा आ जाए कि कभी अपनों पर ही बाण चलाना पड़ जाए तो हम सब फेल होने वाले हैं, ज्ञान होने के बाद भी। लेकिन अर्जुन ने वो काम किया, इसलिए असाधारण व्यक्ति है हर तरह से। तो वैसा बनेगा। और बहुत सारी उपमाएं दी जा रही हैं उनके बल के बारे में कि वो किस प्रकार के बनेंगे। और आप देखेंगे कि आगे जाके इसके एग्जाम्पल आएंगे। सच में ही आप देखेंगे किस प्रकार से कलयुग को भगवान चैतन्य, कलयुग को परीक्षित महाराज ललकार देते हैं। कलयुग जिसमें अभी है, कलयुग पर्सोनिफाइड पर्सन नोन एज कलयुग, जो इस कलयुग का एक तरह से कंट्रोलर है, उसको आने नहीं दिया। परीक्षित महाराज के ज़माने में उसको आना था, आने का समय हो गया था, लेकिन परीक्षित महाराज जब तक थे तब तक कलयुग प्रविष्ट नहीं हो पाया। इतने बलशाली थे। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्व सुधेवासो सहिष्णु पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। देखिए फिर से हम एक चीज़ नोट करने की यही है, शास्त्र आपको बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा आदमी बने तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। ये गुण आजकल की शिक्षा प्रणाली नहीं दे सकती है, न जाने क्यों फिर भी हम इस शिक्षा प्रणाली से इतने प्रभावित हो जाते हैं और चाहते हैं किसी तरह से हमारे बच्चे का एडमिशन किसी बढ़िया स्कूल में हो जाए,
और वहाँ पर भी जहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छी बोली जाती हो, वो प्राइमरी क्राइटेरिया बन गया हमारा। अच्छा स्कूल मतलब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, एसी हो तो अच्छा ही है, एसी होने चाहिए। ये हमारे कुछ क्राइटेरिया बन गए हैं। वहाँ के टीचर अच्छे एलएलबी या बीएड या नेट या कुछ भी क्वालिफाइड होने चाहिए। कहीं पर ना तो छात्रों की चरित्र के ऊपर ध्यान है, ना अध्यापकों के चरित्र के ऊपर ध्यान है। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि परीक्षित महाराज को कौन नहीं जानता है, आप बताइए। और आजकल के हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट की तरह हम बच्चों को बड़ निकाल रहे हैं स्कूलों। जैसे प्रोडक्ट निकलते हैं मशीन से, होमोजीनियस प्रोडक्ट निकलते हैं, एक सारे पेस्ट निकल रहे हैं, एक सारे ब्रश निकल रहे हैं, ऐसे ही लोग निकल रहे हैं। सबका एक ही काम है, क्या करना है जी, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद नौकरी करनी है, दैट्स इट। उसके बाद ये, उसके बाद ये, बस सबको क्लियर है, बिल्कुल होमोजीनियस, नो चेंज, नो वेराइटी। एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी, मनी एंड मनी विच इज स्वीटर देन हनी। इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो हम सुनते हैं, हर व्यक्ति एक अलग ही व्यक्ति है, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसके चरित्र निर्माण पर सबका फोकस है। कि बालक सिंह के समान बलशाली भी होगा। इसको बल लेने के लिए कुछ टॉनिक नहीं खाने पड़ेंगे, कुछ प्रोटीन के पाउडर नहीं खाने पड़ेंगे, अंडे नहीं खाने पड़ेंगे उबाल के, इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हिमालय की भांति आश्रय देने वाला होगा, बलशाली होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर दबाएगा इसको, उधर दबाएगा उसको, उधर दबाएगा इसको। यदि उसके अंदर हिमालय जैसा बल है तो हिमालय जैसा आश्रय देने वाला होगा। सभी हमने सुना राजा शिवी के बारे में, जिन्होंने एक कबूतर को भी आश्रय दिया। राजा राम के बारे में हमने सुना, जिन्होंने विभीषण को आश्रय दिया, जो कि शत्रुओं की जगह से उड़ता हुआ आ रहा था, एक राक्षस। आप कैसे उसको आश्रय दे सकते हैं, न जाने कौन व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि उसने शरणागति ली, राम ने कहा ओके, हम देते हैं आश्रय। हाँ, इसी प्रकार शिला प्रभुपाद ने हर किसी को आश्रय दिया। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हर व्यक्ति को आश्रय देते हैं। कई बार वो व्यक्ति कैसी कैसी बैकग्राउंड से आया होता है, कई बार हमारे दिमाग की सरदर्दी बन जाता है। हाँ, क्योंकि उनका चरित्र जो है उतना उन्नत नहीं होता है। कई बार बहुत सारी समस्याओं के साथ लोग आते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा से, आप सब भक्तों के प्यार से और इतने मेहनत से, हाँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति सुधर जाते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस प्रकार से आश्रय देना हमें चाहिए हर किसी को। तो बल का मतलब यही है कि हम आश्रय दें, ना कि शोषण करें। यह पृथ्वी के समान क्षमावान होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब हम फॉरगिव करते हैं तब भगवान भी हमें फॉरगिव करते हैं, जब हम दूसरों को करते हैं। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो भगवान हमें क्यों क्षमा करने लगे? और आर यू सेइंग कि आपसे कभी गलती होगी ही नहीं, तो क्षमा करके हम क्या, हम तो कभी गलत करते ही नहीं, क्योंकि आप गलत करेंगे ही, क्योंकि मैं गलत करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा मांगनी ही पड़ेगी भगवान से और किसी से। तो क्यों ना हम भी क्षमा करना सीखें। बड़ा मुश्किल काम है, लगता है कि पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन क्षमा देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और जो वास्तव में क्षमा कर पाता है वही व्यक्ति वास्तव में बलशाली कहा जाएगा। क्षमा देना कोई, क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं। जो वीर है वो क्षमा कर पाता है। भगवान कृष्ण ने जरासंध को कितने 17 बार माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट किसी को माफ़ करना। लगता है कि हमारा नाश कर देगा, इससे पहले इसको समाप्त कर दिया जाए। तो यह पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। देखिए, गुण 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 और गुण। आजकल तो शादी में लड़का लड़की के भी गुण नहीं देखे जाते हैं। वो किसी तरह से हॉरोस्कोप मिलाना सीख लिया है, न जाने क्या कंप्यूटर क्या मिला रहा है, कुछ नहीं पता। गुण तो देखे नहीं जाते हैं फिर भी। पहले तो फिर भी कुछ गुण देखे जाते थे, आजकल तो देखा जाता है कि शक्ल क्या है, हाइट कितनी है, वजन कितना है, सैलरी का वजन कितना है, घर अपना है कि नहीं है, किराए पे तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर केवल गुणों की बात करी जा रही है। देखिए बार बार, पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपम आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। युधिष्ठिर महाराज, हाँ, क्या देयर इज नो कंपैरिजन। कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है संसार में युधिष्ठिर महाराज जैसा? ब्रह्मा जी, हाँ, संसार के मतलब एक तरह से क्रिएटर, उनसे इसकी कंपैरिजन की समता में वैसा होगा, मन की समता में। ही विल बी इक्वी पॉइज्ड। ये सबके प्रति बराबर न्याय करेगा। बराबर न्याय का मतलब ये नहीं होता है, एक कंपनी में अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर जो है सैलरी बड़ी
जस्टिफाइड तरीके से दी जाती है। हाँ, अगर आप सुने, क्या इसका ये मतलब है यहाँ पे सबकी सैलरी बराबर है? हाउ इट इज पॉसिबल? कोई व्यक्ति डायरेक्टर है, कोई व्यक्ति क्लर्क है, सबकी सैलरी बराबर, लेकिन जस्टिफाइड मतलब है उसके ज्ञान, उसके एफर्ट्स के अनुसार दी जाती है। उसी तरह से जब बोला जाता है कि ये सबके प्रति समता है, समता का मतलब ये होता है कि ये जब किसी को न्याय सुनाएगा तो ये नहीं दिखेगा अरे ये तो मेरा अपना है, इसको थोड़ा हल्का दूं, ये तो मेरा पराया है, इसको थोड़ा ऐसा दूं। इसलिए समता का मतलब है जब दंड देना होगा तो दिया जाएगा, किसी को पारितोषिक दिया जाएगा। आप कहेंगे ये समता कहाँ है? किसी को दंड दे रहे हैं, किसी को इनाम दे रहे हैं। यस, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड या पारितोषिक देगा, इसी को समता कहते हैं। यानी कि उसमें कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा। शिव जी बहुत फेमस हैं दान के लिए, आशुतोष उनको कहते हैं। हाँ, जो मांगता है बड़ी आसानी से उसको दे डालते हैं। और ऐसे कई उन्होंने वरदान दिए, हमने सुना ही है। हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया, जिसको बाद में बड़ी दिक्कत हो गई, इसको मारा कैसे जाए। वो कहता है मैं ऊपर ना मारा जाऊँ, नीचे ना मारा जाऊँ, बाहर ना मारा जाऊँ, अंदर ना मारा जाऊँ। हाँ, भगवान की ये वाले संसार की आपकी बनाई, यानी कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई किसी क्रिएशन से ना मरो। बताइए, तो अब किससे मरे फिर? ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ, तो कैसे मरे? उसको मारने के लिए हाँ स्वयं भगवान भीष्म स्वयं नरसिंह देव का अवतार लेना पड़ा और पूरे नियम को पालन करते हुए करा। तो इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं हमारे ब्रह्मा जी, हमारे शिव जी ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं। इसी प्रकार से शिव जी ने वरकासुर, जो कि बाद में भस्मासुर के नाम से जाना गया, उसको आशीर्वाद दे डाला कि जिसके मस्तक पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और शिव जी के ऊपर ही वो भारी पड़ गया। हाँ, वो कहानी भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से दान देता हुआ ये इतना दानवीर बन जाएगा। या देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। एंड दिस इज द वंडरफुल लाइन कि आश्रय देने वाले भगवान। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव आश्रय, ऑल्दो भगवान के गुणा अवतार हम कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के गुणा अवतार हैं, फिर भी ये सभी भगवान के एक्सटेंशन ही है। शिव जी जो हैं, शास्त्र बताते हैं कि दूध से दही बनता है, उस पर थोड़ा खटास डाल दी जाती है, उसी तरह से शिव जी का अवतार होता है। रजोगुण का जब मिश्रण किया जाता है तो ब्रह्मा जी का अवतार होता है। ये भगवान की शक्तियाँ ही हैं, फिर भी मेंटेनेंस का काम, आश्रय देने का काम वो अपने पास ही रखते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी रिलेशनशिप को बनाना बड़ा आसान है, शादी करना आसान है, शादी तोड़ना भी आसान है, लेकिन शादी निभाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चा पैदा करना आसान है, पैदा होना, मरना भी, मरना तो मर ही जाते हैं हम, लेकिन उसके जीवन में उसको चरित्र निर्माण करना बड़ा मुश्किल है। भक्तों को जोड़ना आसान है, भक्त चले भी बड़े आसानी से जाते हैं, लेकिन उनकी चेतना को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। इस प्रकार मेंटेनेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, जो कि भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। तो ये भगवान विष्णु के समान, ऑल्दो हम लोग विष्णु के समान हो नहीं सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से हम वैसे बन सकते हैं। क्वांटिटेटिवली वी आर वेरी माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म है हम लोग, लेकिन ये वैसा ही होगा, वैसे ही गुण रखेगा जैसा आश्रय देने का गुण भगवान विष्णु का है। हाँ, सर्वसद गुण महात्मये एष कृष्ण मनुव्रत रंति देवैवोदारो ययाति रिव धार्मिक। बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। हरि बोल। भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के वचनों को हमेशा मानेगा, जो हम भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। हाँ, हम बड़े ध्यान से उन्हें हमें सुनना चाहिए कि क्या भगवान चाहते हैं, क्या भगवान बोल रहे हैं। तो ये बालक भगवान के चरण चिन्हों पे चलेगा, जो हमें गुरु द्वारा बताया जाता है कि भगवान ने ये बोला है गीता में, हम सुनते ही हैं, उन्हीं के समान होगा। यानी कि वैसा ही करेगा जैसा भगवान चाहते हैं। उदारता में राजा रंती देव के समान होगा। रंती देव का जिक्र आता है श्रीमद् भागवत में, जिन्होंने 48 दिन तक फास्टिंग करी, 48 दिन तक खाया नहीं, पिया नहीं। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट इज़ ओनली बाय डिवाइन पावर्स कि कोई ऐसा कर पाता है। और आज भी भारत में, हिमालय या इस साइड में कई ऐसे योगी हैं जो खाते ही नहीं हैं। तो 48 दिन तक इन्होंने नहीं खाया, लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने खाना शुरू किया तो इनके सामने एक व्यक्ति आ गया, उसको दिया, चंडाल आ गया, उसको दिया, एक व्यक्ति अपने कुत्ते ले आया, उसको दिया। कहानी काफ़ी लंबी है, कभी सुनाएंगे, लेकिन इस प्रकार से उसने सब कुछ दे दिया और मरने ही वाला था कि तभी ये सारे देवता थे जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से रंती देव के समान होगा। धर्म में महाराज ययाति की भांति होगा। ययाति ही हैं जो यदु, मतलब यदु वहीं से आए, यदु पुरु,
इस तरह के उनके कुछ पुत्र हुए, वो बड़े महान व्यक्ति थे, वो स्वर्ग में पहुँचे, स्वर्ग में पहुँचने वाले व्यक्ति बने। और काफ़ी उनकी कहानियाँ आती हैं, तो या ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। हाँ, काफ़ी उन्होंने यज्ञ इत्यादि अपने जीवन के जीते हुए करे। तो इस प्रकार से ये महाराज धर्म के में यह महाराज ययाति जैसा बनेगा। तो इस प्रकार से एक के बाद उनके उनके गुणों के बारे में बखान हो रहा है। ये गुण जो हैं अर्जित किए जा सकते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया। हाँ, कि जब हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, व्हेन वी डू डिवोशनल एक्टिविटीज़, तो ये सारे गुण हमारे अंदर अपने आप हैं। जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस प्रकार से ये गुण हम अपने आप विकसित कर लेते हैं। इन गुणों को आर्टिफिशियल तरीके से आप अर्जित नहीं कर सकते। जितनी हृदय की, देखिए, जितने हृदय की शुद्धि होगी, गुण अपने आप विकसित होते हैं। हृदय की शुद्धि होती है भगवान के नाम का उच्चारण करने से, वैष्णव अपराधों से बचने के लिए मुख्यतः, और इस प्रकार से भक्तों की सेवा करने से इत्यादि, श्रवण कीर्तन से। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो हृदय शुद्ध होता जाएगा और आप देखेंगे ये गुण अपने आप हमारे अंदर आते जाते हैं। जितना हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का गुण उतने ही हमारे हृदय में बैठते जाएंगे। और कृष्ण का स्मरण होता है कैसे? उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में बोलने से, उनके नामों का उच्चारण करने से। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।